नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। तो बात पंचायत चुनाव की कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद है बातचीत करने के लिए ग्राम कचहरी राज रामनगर क्षेत्र संख्या 14 से सरपंच प्रत्याशी सरपंच थी वो अंजना कुमारी नाम है। ये अभी प्रत्याशी है और अभी निवर्तमान सरपंच है अभी मौजूद में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे पिछली बार जो 5 साल इन्होंने काम किया है, क्या काम किया, अगली बार अब जो फिर से अगर चुनाव जीतती है तो क्या वो करने का इसका इरादा है, क्या है, इन सब के मद्देनज़र हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अंजना कुमारी यहाँ पे बैठी है, काफ़ी शिक्षित है ये। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं नेशनल न्यूज़ हंट के जितने जनतागण हैं और मेरे पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं उसको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अंजना कुमारी, पति विनोद कुमार कामत, गांव ननपट्टी, पोस्ट नरैया, थाना फुलपरास, प्रखंड फुलपरास का अस्थायी निवासी हूँ। मैं ग्राम कचहरी रामनगर पंचायत का न्यू सरपंच हूँ। जी अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप 5 साल रही है अपने सरपंच, तो सरपंच और मुखिया में अंतर क्या है? लोगों को ये भी अभी गांव के अंदर पता नहीं है कि सरपंच का काम क्या होता है, मुखिया का काम क्या होता है, हम कहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा बताइए आप। मुखिया का काम होता है पंचायत का विकास करना जी। सरपंच का काम होता है पंचायत के न्याय करना, न्याय का काम करना, शांति बनाए रखना। जी अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने 5 साल सरपंच रही रामनगर पंचायत के अंदर में, तो कुछ मुख्य कार्य के बारे में बताइए। मुख्य कार्य ज़्यादा नहीं बताएं, डिटेल से हम विनोद जी से जानेंगे। तो आप थोड़ा सा मुख्य कार्य 2-3 काम ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है आपके कार्यकाल में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं महत्वपूर्ण ये काम किए हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वंशावली का निर्गत किए हैं जी, और जो है 66 केस सुनवाई कर दिए हैं जी। तो हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे बीच में उनके पति विनोद कुमार कामत जी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और ये इनके बारे में मैं बता दूं कि ये युवा समाज सेवी हैं और काफ़ी शिक्षित भी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ाते भी हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, काफ़ी एजुकेटेड और समाज सेवी के रूप में भी अपना अलग पहचान उन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विनोद जी। नमस्कार, नेशनल न्यूज़ हंट के संवाददाता संतोष कुमार जी आपको, और साथ ही नेशनल न्यूज़ हंट के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण और हमारे रामनगर पंचायत के जनता मालिक को मेरा प्रणाम जी। आपसे ये पहला प्रश्न ये है कि अभी भी गांव के अंदर यानी पंचायत के अंदर देहातों में जो है पंचायत में मुखिया का क्या काम होता है और सरपंच का क्या कार्य होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मालूम तो है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आप ये बताइए, जो सरपंच के कार्य के लिए क्या क्या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सरपंच के पास जाने से समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, मुखिया और सरपंच जो होते हैं उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है जी। मुखिया का काम होता है कि पंचायत से संबंधित जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, जो विकास का काम होता है, उनको देखना, विकास करना। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है सरपंच का काम जी जी जी। सरपंच का मुख्य काम होता है कि अपने ग्राम कचहरी के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र होते हैं जी, उसमें मुख्य रूप से शांति व्यवस्था को बनाए रखना जी। किसी प्रकार का जैसे ज़मीनी विवाद होता है, जो सिविल को क्या कहते हैं, सिविल से संबंधित मामले होते हैं, या लड़ाई झगड़े होते हैं जो फौजदारी से संबंधित मामले होते हैं, उनको समझाना, बुझाना, या फिर ग्राम कचहरी के अंतर्गत जो सुलझाने योग्य होते हैं उसको सुलझाना जी। देखिए, गांव में जो है देखा गया है कि छोटे मोटे जो विवाद होता है काफ़ी मात्रा में होता है, और उनको ये पता नहीं होता है कि छोटे मोटे जो विवाद होता है उनको हम कहाँ पे निपटारा करें। वो सीधा थाने पे जाता है, और आजकल मालूम आपको है, ये है सभी को मालूम है कि थाने पे जाने के बाद फाना एक कहावत है बिहार के अंदर में। तो ये समस्या का समाधान जो है कैसे होगा, और ये समस्या उत्पन्न होती है
तो क्या छोटे मोटे जो विवाद है ग्राम कचहरी के द्वारा समाधान हो सकता है? कुछ प्रावधान है इसके अंदर में, आप बताइए। जी बिल्कुल संतोष जी, ग्राम कचहरी का जो काम है वो मुख्य रूप से छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाने का इनका काम होता है। और सही बात है कि अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो क्या सब काम आता है। अगर हम लोग चाहेंगे तो गांव के प्रत्येक वार्ड से खुद हमारे यहाँ के जो जनता होते हैं वो वार्ड पंच का चुनाव करते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि उसके वार्ड में अगर किसी भी तरह के छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो सरपंच के साथ वहाँ के जो सम्मानित हमारे कुछ विशिष्ट लोग होते हैं उनके साथ, वहाँ के चुने हुए जो वार्ड पंच प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ उस छोटे छोटे समस्याओं को हम चाहें तो सुलझा सकते हैं। और ये थाना का जो चक्कर लगता है जहाँ वित्तीय बोझ अधिक से अधिक खर्च होता है उनसे हम बच सकते हैं। और ग्राम कचहरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि सस्ता न्याय और सुलभ न्याय हो और कम खर्च में उसको न्याय मिल जाए। तो ये देखिए, ये जागरूकता जो है अभी नहीं है क्षेत्र के, यानी कि गांव में देहात में। कैसे जागरूक किया जाए लोगों को ताकि वो थाने पे न जा कर के, न्यायालय में न जा कर के ज़्यादा आर्थिक जो उनको परेशानियां होता है वो झेलना न पड़े और छोटे और कम समय में भी जो है निपटारा हो सकता है। ये जागरूक, सबसे बड़ी बात है जागरूक करना जनता को। कैसे जागरूक का भी कोई ऐसे आप लोगों ने कभी किया है कि पब्लिक को जागरूक करना इसके लिए, या कुछ ऐसा है तो बताइए आप। देखिए, जनता सबसे सर्वोपरि होते हैं जी। जब इलेक्शन का समय होता है तो जनता खुद इसमें फंस जाते हैं कि हमें किसे चुनाव करना है जी। अगर जनता पढ़े लिखे जी प्रतिनिधि को चुनेंगे जी तो वो और उनका जो कर्तव्य होगा जी, जैसे वार्ड पंच होता है, वार्ड पंच का काम क्या है ये जानेंगे कौन जी। जानने के लिए उनको किताब मिलता है, पढ़ने के लिए उनको किताब मिलता है जी। लेकिन वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है। हम उस समय में उसको चुनते ही नहीं है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। बिल्कुल। हम लोग चले जाते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जी। और गलत लोगों को चुन लेते हैं। अगर पढ़े लिखे लोगों को हम चुनेंगे तो खुद उस वार्ड के वो वार्ड पंच होते हैं वो खुद वहाँ के लोगों को समझाएंगे। खास करके जब झगड़े होते हैं, छोटे छोटे मामले होते हैं, तो अक्सर हम लोग देखते हैं इस 5 साल के दरमियान जो हम लोगों को देखने के लिए मिला, लोग आवेश में होते हैं। इतना आवेश में होता है कि वो चटाक से देखते हैं, बोलने लगते हैं कि हम थाना पे चले जाएंगे, केस कर देंगे। मतलब विभिन्न तरह से देखते हैं उसको, उतावला हो जाते हैं। और उस उतावले का फायदा जो उनके कहिए समर्थक नहीं कहिए, जो बिचौलिए होते हैं वो लोग उठाते हैं। उसके बहकावे में आकर के वो छोटे छोटे मामले जो ग्राम कचहरी के सुनने योग्य होते हैं उनको वो जा करके थाना में दे देते हैं। और थाने क्या करते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम ग्राम कचहरी के मामले के तहत कोई केस दर्ज करेंगे तो हमें सरपंच को पुनः वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ जो इंडियन पैनल कोड होते हैं, जो धाराएं हम लोगों को मिली हुई है, उस धाराएं को, कुछ धाराएं को रखते हैं और कुछ धाराएं को चेंज कर देते हैं, जिससे उसका मामला बन जाता है। और इसका फायदा थाने भी उठाते हैं। आप शिक्षा, अपने शिक्षा के बारे में बताइए आप। मैं विनोद कुमार कामत, मैं सोशलॉजी से यानी समाजशास्त्र से मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ जी। और घोघटिया ITI कॉलेज से मैशनिस्ट ट्रेड से मैंने ITI किया हूँ। और मुंबई से मैंने CTI, जिसको क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कहते हैं, मैंने वहाँ यानी मुंबई से CTI किया हूँ जी। तो आपके पास में एजुकेशन बहुत बढ़िया है और ऐसे प्रतिनिधि को ही चुनना चाहिए। और एक चीज़ और बताइए, आप थोड़ा सा अपने 5 वर्ष के दौरान, मैंने तो इनसे ले लिया है, आप थोड़ा सा बताइए जो मुख्य कौन कौन सी धारा के तहत कौन कौन सी ऐसे कार्य जो है जिसको आपने निपटारा किया है। देखिए, ग्राम कचहरी का जो सबसे बेहतर धाराएं हैं वो है 102 जी। 102 धाराएं ऐसी है जो ग्राम कचहरी को खुला अधिकार देता है। अधिकार ये देता है कि ग्राम कचहरी का भी एक सीमित अधिकार है जी। ग्राम कचहरी के अंतर्गत कुल 42 धाराएं मिली हुई है जी। इस 42 धाराएं में 40 ऐसी धाराएं हैं जी जो सिविल से या फिर फौजदारी मामले से रिलेटेड है जी। जबकि 2 ऐसी धाराएं हैं जो 1807 वेस्ट बंगाल एक्ट यानी बंगाल एक्ट के तहत
जानवर से संबंधित मिले हुए हैं। हम 102 की बात कर रहे थे। 102 ऐसी धाराएं हैं, ग्राम कचहरी के अंतर्गत सुनवाई का जो अधिकार है वो है 10,000 रुपये से तक, यानी 10,000 रुपया से कहा जाए तो कम तक। लेकिन 102 धाराएं ऐसी है जिसके तहत हम दोनों जो पार्टी होते हैं, यानी मुद्दालय या मुद्दई जो होते हैं, उनके सहयोग से हम अधिक से अधिक संपत्ति को भी मतलब उस अपने मामले के अंतर्गत रख सकते हैं। जी जी जी। दूसरी बात है, सिविल का ऐसा कोई भी मामला नहीं होता है जो 10,000 से कम का हो। जी जी। फिर भी अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि ग्राम कचहरी के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनमें पार्टी सहयोग देता है कि नहीं, हम यहीं से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब यहीं से हम निर्णय लेना चाहते हैं, तो हम उसमें सहयोग करते हैं। जी जी। रहा 5 साल के दरमियान, तो 5 साल के दरमियान हमारे यहाँ ऐसे 66 मामले हैं जी जो त्वरित निष्पादन किया गया है। जी। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो पेंडिंग रहा है। जी 2017-18 के बीच कुछ ऐसे मामले आए थे जो पेंडिंग रहा है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसको हमने फुलपरास थाना के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दी है, जी जो ज़रूरी भी था। जी जी। तो ये हो गया। फिर अब यहाँ एक चीज़ और है कि हमारा जो मुख्य काम होता है, जैसे ज़मीन से ज़्यादातर मामले ज़मीन से संबंधित ही आते हैं। जी जी जी। ज़मीन से संबंधित हम फौजदारी मामले भी देख सकते हैं और जी, जी। सिविल की मामले भी देख सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मामला हम देख लेंगे। जी 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 जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टी का ज़्यादा जोर रहता है कि नहीं, हमको यहीं न्याय मिलना चाहिए, हम लोग थाना नहीं जाना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग गांव में जा करके वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस वार्ड से संबंधित मामले होते हैं, वहाँ के वार्ड पंच से मिल करके वहाँ के कुछ जो सम्मानित लोग होते हैं, सम्मानित का मतलब ये है कि जो जाने माने लोग होते हैं, जिसको उस क्षेत्र के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में पूरी जानकारी रहती है, वहाँ से संबंधित जो ज़मीन से संबंधित कुछ मामले होते हैं या उनसे ज़मीन जो जानकारी रहते हैं उनके पास, उनसे भी हम लोग मिलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मामला वहीं पर बैठकर आपसी पंचों के सहयोग से ख़त्म हो जाए। जी जी जी। इसके बाद हम लोगों के पास है वंशावली संबंधित। जी जी। तो वंशावली की अधिकतर पेपरें हमारे पास आते हैं। वंशावली में कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें ये होती है कि लोग अधिकतर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ऊपर से आते हैं, 3 4 5 पीढ़ी ऊपर से आते हैं। अब 3 4 पीढ़ी ऊपर से आते हैं क्योंकि वंशावली की आवश्यकता दाखिल खारिज या बंटवारा से संबंधित अधिकतर क्षेत्रों में इनका होता है। तो वहाँ पर हमको दिक्कत ये हो जाती है कि अगर इतने पीढ़ी आप ऊपर से आएंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे उसको। इसके लिए ये होता है कि आप किसी 5 ऐसे लोगों से गवाह के रूप में लिखाइए जो उनको जानते हों, या नहीं तो फिर हम अपने सहयोग से वहाँ तक पहुँचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसका वंशावली सही है या नहीं है। दूसरी बात है बंटवारा। तो बंटवारा भी हमारे यहाँ हुआ है। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और आपसी सहयोग से जो पंचनामा बंटवारा होता है वो कराना चाहते हैं, तो यहाँ से पंचनामा बंटवारा होते हैं जिसके आधार पर आप अपने हिस्से का यानी दाखिल खारिज करके अलग अलग हो सकते हैं। जी जी। जी। तो अच्छा, लास्ट में आप बताइए, अब आपको क्या लग रहा है, आप दूसरी बार प्रत्याशी हैं, आपकी मैडम है, आपको उम्मीद लग रहा है कि आप फिर से जीतने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें रामनगर पंचायत के तमाम जनताओं पर पूरा विश्वास है। हमें 2011 से ही आशीर्वाद मिला हुआ है। 2011 में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमें क्षेत्रों की भी जानकारी नहीं थी। हमें ये भी नहीं मालूम था कि रामनगर पंचायत का सीमांकन यानी सीमा कहाँ तक है। फिर भी हमें जनताओं का आशीर्वाद मिला और किसी कारणवश या कहिए खुद की गलती की वजह से हम सिर्फ 2 वोट से हार गए। जी। फिर हमने 2016 में चुनाव लड़ा और 2016 में फिर हमको जनताओं ने अपना आशीर्वाद दिया। जी। और हमने कोशिश किया कि जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया तो 5 साल तक जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत काम है, हमने कोशिश किया कि अधिक से अधिक देने का काम किया, जी। सही करने का काम किया। जी। और 2016 में हमने 201 वोट से विजय प्राप्त की। इस बार हम पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, अंजना कुमारी चुनाव लड़ रही है। तो हम तमाम जनता मालिक से, रामनगर पंचायत के तमाम माता बहन, चाचा चाची, दादा दादी और ख़ास करके हम एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो हमारे जो छात्र लोग थे, स्टूडेंट लोग थे, उन लोगों से निवेदन करना चाहेंगे
कि आप पर हमको पूर्ण विश्वास है कि आप हमको सहयोग देंगे और निश्चित रूप से अपना सरपंच चुनने का काम करेंगे। जी आपका छाप के बारे में थोड़ा बताइए, ये सब थोड़ा बता दीजिए जानकारी के लिए जनता को। जी, मेरा छाप जो है वह आपको स्टोव छाप है। अंजना कुमारी का स्टोव छाप चुनाव चिन्ह है और ये बैलेट पेपर पर क्रम संख्या 1 पर है। खास करके तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सरपंच का चुनाव होगा वो सिर्फ बैलेट पेपर पर होगा, न कि ईवीएम मशीन पे नहीं होगा। आपको बैलेट पेपर पर सभी छापों के साथ, जैसे इससे पूर्व पहले जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर मिलेगा और उस बैलेट पेपर पर आपको साइड में एक बक्से रखे रहेंगे, आपको मोहर रखा रहेगा, टेबल पर रखे रहेंगे। आपको अपने छाप के ऊपर मोहर लगाना है और जिस तरह से पेपर आपको मोहर के दिए जाएंगे उसको ठीक उसी प्रकार आप मोहर मार करके अपने बैलेट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। जी, दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि तमाम सुनने वाले नेशनल न्यूज़ हंट चैनल के श्रोतागण और हमारे रामनगर पंचायत के तमाम जनतावासी, आपसे हमें पूरा सहयोग और विश्वास है कि आप जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। तो ये विनोद कामतजीत है, इनका कहना है। अभी इन्होंने एक विश्लेषण बहुत अच्छा से इन्होंने किया है कि इस बार जो है ईवीएम से चुनाव होगा, लेकिन 4 पद के लिए 2 पद का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा। उसमें जो बैलेट पेपर का जो है वो सरपंच और पंच का होगा, वो आपने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ये इनका कहना था। और इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।